हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस वाली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने वाले हैं। यानी आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई होगी और उसमें एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें साइड चेंजिंग से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स को यूज करना पड़ता है। किस किस तरह के रूल हैं? सिंपल से रूल हैं। अगर कोई चीज लेफ्ट साइड में है और मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगी, और अगर डिवाइड हो रही है तो राइट साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। कोई चीज लेफ्ट साइड में है और वो सब्ट्रैक्ट हो रही है तो राइट साइड में जाकर ऐड हो जाएगी, और अगर ऐड हो रही है तो उधर पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यही कुछ कॉन्सेप्ट हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी फिलहाल लिखे हुए हैं। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज 2.1 के पहले 4 क्वेश्चन हैं। इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस और मैं बताने वाला हूं आपको, तो आप ध्यान से देखते रहिए। देखो, पहले का सॉल्यूशन अगर आपको करना है, इक्वेशन दे रखी है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, और आपको इसको सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि जो वेरिएबल उसके अंदर दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे दो तरह की चीजें हैं। एक तो 18 है, 18 तो फिक्स वैल्यू है, इसे कांस्टेंट कहेंगे। x वेरिएबल है क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, तो 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 में वेरिएबल हमारा x है, कांस्टेंट वैल्यू 18 है, हमें वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। तो रूल ये कहता है कि जितने वेरिएबल है उन्हें एक साइड ले लीजिए और जितने कांस्टेंट है उन्हें दूसरी साइड ले लीजिए। तो हमारा ये जो 2x है वो राइट हैंड साइड में है, 3x लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हम इस 2x को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाना चाहेंगे। अब 2x के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब ये प्लस 2x है। कुछ लगा होता, अगर माइनस होता ना तो माइनस लगा हुआ होता, नहीं तो हमें बाय डिफॉल्ट इसे प्लस मानना है। यानी कि यहाँ पे 18 में 2x प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो रूल ये कहता है कि जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, यानी कि साइड चेंज करेगा, तो प्लस वाली चीज माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ 3x माइनस 2x हो जाएगा इक्वल टू 18 रह जाएगा। ठीक है, प्लस 2x इधर जाकर माइनस 2x बन गया। अब देखो 3x में से 2x गया तो x बचा, है ना, तो x इक्वल टू 18, यही हमारा फाइनल आंसर भी बेटा हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन में 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। अब वही रूल हम लगाने वाले हैं कि जो वेरिएबल्स है उन्हें एक साइड ले आए और कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले आए। तो यहाँ 5t और 3t वेरिएबल है, -3 और -5 कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म को RHS में ले जाते हैं और वेरिएबल को LHS में ले आते हैं। तो ये जो +3t है वो इधर आकर -3t बनेगा, और ये जो -3 है ये उधर जाकर +3 बनेगा। तो इक्वेशन बनेगी 5t माइनस 3t इज इक्वल टू, -3 उधर गया तो +3 बन गया, और 3 माइनस 5 तो ऑलरेडी उधर है। अब देखो 5t में से 3t गया तो t कॉमन आ जाएगा, तो 5 माइनस 3 बचेगा। 5 बड़ा नंबर है, 3 छोटा नंबर है, यानी कि 5 माइनस 3 होगा प्लस का 2, तो 2t। 5t में से 3t गया तो 2t बचा। अब इधर 3 माइनस 5 है, तो 3 माइनस 5 क्या होगा? माइनस का 2, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। अगर बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो पॉजिटिव आता। तो 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो माइनस का 2 आएगा। अब देखो ये वैल्यू तो आई बेटा 2 इंटू टी इक्वल टू -2, लेकिन हमें 2t नहीं निकालना, हमें तो t निकालना है। तो t निकालने के लिए हमें इस 2 को हटाना पड़ेगा यहां से। तो यहाँ 2 क्या काम कर रहा है? इस t से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 2t का मतलब है 2 इंटू टी। अब हमको इसको भी लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड में ले जाना है। रूल ये कहता है कि अगर कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट हैंड साइड में जाकर ये डिवाइड में चली जाएगी। तो 2 इंटू टी इक्वल टू -2 है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू बनेगी -1, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा इतनी बार, 1 बार, और एक माइनस का साइन है, तो फाइनल आंसर क्या होगा? -1 होगा।
तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। वेरिएबल जो है उन्हें अंडरलाइन कर देता हूं मैं, और ये जो कांस्टेंट है वो ये वाले हैं। तो वेरिएबल्स को एक साइड ले आए तो 5x तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी है, ये जो प्लस 3x है वो इधर आकर माइनस का 3x बनेगा बेटा, और इधर जाएगा 5 माइनस 9। तो यहां से क्या बनेगा, देखो 5x में से 3x गया तो 2x बना, 5 में से 9 को सेपरेट किया तो ये पहले जैसा ही है। 5 छोटा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है, तो एक नेगेटिव वाला नंबर हमें मिलेगा -4। फिर से ध्यान से देखो, 2 इंटू एक्स है, हमें तो x निकालना है, तो जो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है ये उधर जाकर डिवाइड में बदल जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -4/2। -4/2 की वैल्यू होगी बेटा -2, यानी x की वैल्यू इस तरीके से इसमें निकाली जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसका जो चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो क्या है, 4z + 3 = 6 + 2z। वेरिएबल्स एक साइड लेने हैं हमें, और जो कांस्टेंट है उन्हें एक साइड लेना है। तो 2z उधर प्लस में था, इधर आकर माइनस में बनेगा बेटा। 4z - 2z = इधर जो +3 था उधर जाके माइनस में बनेगा। 4 में से 2z गया तो 2z आएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, अब बड़ा नंबर 6 से छोटा नंबर 3 है तो पॉजिटिव नंबर आएगा। अब 2z की वैल्यू 3 आई तो z की वैल्यू क्या आएगी, 3/2। आप इसे 3/2 लिखकर भी छोड़ सकते हैं, या 3 में 2 डिवाइड करें तो 1.5 आएगा, वो भी लिखा जा सकता है। तो ये पहले 4 क्वेश्चंस हो गए। अगले क्वेश्चंस अब हम देखते हैं। अगले क्वेश्चंस ये हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले रूल वही है, वेरिएबल्स को एक साइड लेंगे, कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये -x इधर आकर प्लस का x बनेगा, तो 2x + x की वैल्यू बन जाएगी बेटा, ये -1 उधर जाकर प्लस भी तो बनेगा, तो 14 + 1 होगा। 2x और x मिलाकर 3x हो गया, 14 और 1 मिलाकर 15 हो गया। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो x की वैल्यू बनेगी 15/3 यानी कि 5। ओके, फिर अगर इसका 6th देखा जाए तो 6th क्वेश्चन में है कि 8x + 4 = पहले ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर लेते हैं हम, तो बनेगा 3 × x। देखो ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि इसको पूरे ब्रैकेट के अंदर जो जो लिखा हुआ है सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को अगर x से मल्टीप्लाई किया तो 3 × x यानी कि 3x बना। अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करा जा रहा है, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना है। हमेशा ध्यान रखना है कि एक पॉजिटिव नंबर को जब एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो नेगेटिव का नंबर ही आता है। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बन जा 3, लेकिन साइन यहाँ पे बेटा नेगेटिव आएगा, +7। ठीक है, अब देखो ये पहले 3x को इधर उठा लेता हूं मैं इधर, और 4 को उधर ले जाता हूं, तो 8x - 3x है ना, प्लस वाला इधर आके माइनस हो गया। इधर क्या बचा, इधर बचा ये, एक तो +4 इधर जाकर -4 होगा, -3 अलग से है और +7 अलग से है। ठीक है, अब देखो -4 और -3 दो नेगेटिव वाले नंबर हैं, दो नेगेटिव वाले नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन नेगेटिव का ही रहेगा, तो -4 और -3 मिलाकर बन जाएंगे -7। ऐसे अगर -10 और -15 दिया जाए तो -25 बनेगा, -2 और -1 दिया जाए तो -3 बनेगा। यहां -4 और -3 है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव साइन ही रहेगा। -4 और -3 मिलकर हो गया -7। अब वो -7 बचे हुए +7 से ऐड होगा। अब -7 और +7 मिलकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि -7 में +7 हमने ऐड किया है, तो ये वैल्यू आ गई बेटा 0। तो अब देखो 8x - 3x क्या था, 5x था, =0 आ रहा है, लेकिन हमें तो x निकालना है, तो x = 0/5, और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड किया जाए, आपको हमेशा ध्यान रखना है 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करें हम, हमेशा आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर।
सेवंथ में है x इक्वल टू, पहले अपन ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, या देखो एक और काम किया जा सकता है। यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट को डायरेक्ट सोल्व करूं, यानी कि 4/5 से x को मल्टीप्लाई करूं, 4/5 से 10 को मल्टीप्लाई करूं, तो इधर फ्रैक्शन वाली चीजें दिखाई देगी। एक काम किया जा सकता है कि इधर जो डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई में है ना, डिनोमिनेटर में ये 4 न्यूमरेटर है, फ्रैक्शन में ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कह रहे हैं। तो ये जो 4/5 है, इससे ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, या यूं कहें कि ये पूरा नंबर जो x + 10 है वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है। अब मैं चाहूं तो इस 5 को इधर से उठा के इधर ले जा सकता हूं, क्योंकि अगर ये इधर डिवाइड में रहा तो फ्रैक्शन में बना देगा x को, तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होगी। तो ज्यादा अच्छा है कि जो नंबर 5 डिवाइड हो रहा था उसको पहले इधर ले जाकर मल्टीप्लाई में कर दूं, तो डिवाइड वाला साइड चेंज होने पर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, तो 5x बनेगा। अब अंदर बचा ये 5 तो इधर चला गया, 4 बचा, x + 10 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x हुआ, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40 हुआ बेटा। अब 5x = 4x + 40, ये इजी वाली बन गई। अब 4x को इधर ले जाते हैं, क्योंकि सारे वेरिएबल एक साइड रखने हैं। 5x - 4x = 40, 5x में से 4x गया तो x बचा, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 40 आ गई। यानी इस वाली कंडीशन में x की वैल्यू होगी 40। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसका 8th, आगे हम 9th और 10th भी करेंगे, तो पहले इसको देख लेते हैं। अब देखो 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड ला सकते हैं और कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जा सकते हैं। तो वेरिएबल को हमने एक साइड लिया, तो 2x/3 - 7x/15 = 3 - 1। ठीक है, 3 - 1 का मतलब तो आप सब जान रहे हैं कि 2 होगा। लेकिन अब इन दोनों नंबर को कैसे माइनस किया जाए, ये तो फ्रैक्शन वाले नंबर हो गए। तो फ्रैक्शन वाले नंबर को माइनस करने के लिए आप सभी को पता है कि हम एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 15 है, मतलब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3 और 15 दोनों को डिवाइड करता हो, तो दोनों से डिवाइड होता हो, सॉरी। तो 3 और 15 का एलसीएम 15 ही आ जाएगा। 15 से 15 को 3 भी डिवाइड करता है और 15 भी डिवाइड करता है। तो करते हैं 15/3, 3 5 × 15 हो गया, 5 बार जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल बनेगा, मतलब ये वैल्यू बनेगी 10x, है ना। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो हमने एलसीएम लिया है उससे इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करें, जो भी आंसर आए उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें। तो 15 को 3 से डिवाइड किया, 5 आया, 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 5 2 = 10x। अब अगला यही चीज इसमें रिपीट करें, साइन लगा दिया, जो माइनस था वो हमने लगा दिया। 15 से 15 को डिवाइड करना है, ठीक है, 1 बार गया, 1 को 7x से किया तो 7x आया। ठीक है, बस ये खत्म। = 2, 3 - 1 2 हो गया। अब देखो बेटा 10x - 7x आ गया 3x और डिवाइड में आ गया 10। इधर जो डिवाइड में है वो तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो हमको कांस्टेंट नंबर उधर ले जाने हैं। तो 3x/10 = 15 = 2 है, तो मैं ये लिख सकता हूं 3x = 15 × 2, क्योंकि इधर जो डिवाइड में था वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब 15 × 2 कितना हो गया, 30 हो गया ना। अब 3x की वैल्यू 30 है, हमें तो x निकालना है, तो x कैसे निकालेंगे हम, 30 में 3 का डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज होने पर वो डिवाइड हो जाएगा। तो 30/3 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 10। यानी कि इस तरह से वेरिएबल x जो हमें निकालना था उसकी वैल्यू हमें मिल गई 10। अब हम अगले 2 क्वेश्चन करते हैं। अगले 2 क्वेश्चन ये हैं, तो पहले हम 9th का सॉल्यूशन निकालते हैं। हमको वही काम करना है कि वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखना है। तो -y को इधर ले आएंगे तो +y बन जाएगा, और कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे तो 26/3 तो जैसे का जैसा ही है, लेकिन ये प्लस का 5/3 उधर जाकर माइनस का 5/3 बनेगा। साइड चेंज होने पर जो पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 नंबर अगर सेम हो तो वो दोनों नंबर ही एलसीएम हो जाते हैं। तो 3 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा।
अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 26 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21/3, 3 21 को 7 बार काट देगा, तो 2y प्लस वाई यानी कि 3y की वैल्यू हो गई बेटा 7। तो हमें तो y निकालनी है, तो y कैसे निकलेगा बेटा, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो y की फाइनल वैल्यू क्या हो गई, y की फाइनल वैल्यू हो गई 7/3। यही आपका आंसर होना चाहिए। अगर इसमें हम m देखें लास्ट वाले पार्ट में, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड लेंगे, तो 3m माइनस 5m इक्वल्स टू -8/5। अब देखो 3m छोटा नंबर है, 5m बड़ा नंबर है, 3m में से 5m जाएगा तो माइनस का 2m बचेगा इक्वल्स टू -8/5। अब -2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में होगा, तो देखो -8/5 तो ऊपर है और माइनस का 2 नीचे आएगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस पहली बात तो कट जाएगा, तो ऊपर है 8/5 और नीचे है 2, तो ये जो डिनोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में ही रहना चाहिए, यानी कि 5 और 2 दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, तो नीचे हो गया 5 × 2, अब बन गया 8/10। 8/10 की वैल्यू अगर हम इसे 2 से कट कर दें तो 4/5 होगी, और पॉइंट में लिखना चाहें तो 0.8 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 0.8 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 2 से कट करके 4/5 लिखा जा सकता है, यानी कि यहां जो वेरिएबल m है उसकी वैल्यू 0.8 होगी या 4/5 होगी। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट कर ली है। आप इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।